ओम। जीवात्मा क्या है? दूसरा भाग। को असी अर्थात तू कौन है? यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में यह प्रश्न किया है कि तू कौन है, जिसका उत्तर ऋग्वेद में स्वयं अजाने व्यक्ति कहकर देता है कि न विजानामि अर्थात मैं नहीं जानता। तब स्वयं को जानने का रास्ता क्या है? प्रश्न यह उठता है कि मैं शरीर हूँ या शरीर से पृथक कोई तत्व हूँ। छांदोग्य उपनिषद में इंद्र और विरोचन के कथानक में विरोचन देह को आत्मा मानने वालों का प्रतिनिधि है तथा इंद्र शरीर से भिन्न चेतन आत्मा मानने वालों का प्रतिनिधि है। ये दोनों मैं कौन हूँ यह जानने के लिए जब प्रजापति ने दोनों को उनका प्रतिबिंब जल आदि में दिखलाया और कहा कि यही तुम हो, तब विरोचन तो यह कहकर लौट आया कि देह ही मैं हूँ, परंतु इंद्र ने लौटकर कहा कि यदि शरीर मैं हूँ तब तो शरीर के नष्ट हो जाने पर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। जब मैं यह कहता हूँ कि मेरा शरीर, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कहने वाला इस शरीर का अभिमानी तत्व कोई और है। वस्तुतः यह अलंकारिक कथानक है जिसके द्वारा आत्म तत्व को समझाने का प्रयत्न किया गया है। देखा जाए तो विरोचन शब्द का अर्थ है विशेष अच्छा लगने वाला तत्व। यह शरीर ऊपर से तो अच्छा ही लगने वाला है, इसलिए विरोचन यह शरीर ही है। इंद्र शब्द जीवात्मा के लिए आया है। इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्यवान आत्मा। चेतन तत्व ही अपने रूप को समझ सकता है, देह नहीं। और समझाने वाला सबसे पहला गुरु प्रजापति अर्थात परमात्मा ही है। अतः सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान वेद द्वारा ही बतलाया गया है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न तत्व हैं। ऋग्वेद ने कहा है अमर्त्यो अमर्तेन स योनिहि अर्थात अमर जीवात्मा मरण धर्मा देह के साथ रह रहा है, इसलिए देह जीवात्मा नहीं है। सांख्य दर्शन में कपिल ऋषि ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि शरीर आदि से पृथक जीवात्मा है, शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान। शरीर से ही भिन्नता बतलाने के लिए ही वेदांत दर्शन में जीवात्मा को शारीर कहा है, अर्थात शरीर में आने वाला। गीता में शरीरी, शरीर में रहने वाला कहा तथा गीता में ही देही शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात देह में रहने वाला। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ यह कहे कि मैं गृही हूँ, यह घर मेरा है, उस समय यह घर और व्यक्ति एक नहीं होते। घर पृथक है और व्यक्ति पृथक है। ठीक उसी प्रकार शरीरी, देही आदि शब्दों का प्रयोग है। यह शरीर मेरा है। जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इससे सिद्ध है कि मेरा कहने वाला तथा शरीर में रहने वाला जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। जीवात्मा शरीर से भिन्न है, यह सिद्ध करने के लिए कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन में ये युक्तियां दी है। अचेतन तत्व दूसरों के लिए होने के कारण इनका भोक्ता जीवात्मा है। तीनों गुण सत्व,
रज तम अचेतन है, इनसे विपरीत कोई चेतन तत्व भी है, वही जीवात्मा है। इस अचेतन शरीर का कोई अधिष्ठाता होना चाहिए और वह जीवात्मा है। त्रिगुणात्मक जड़ जगत में स्वयं भोगने की शक्ति नहीं है, अतः इसका भोक्ता होना चाहिए और वह जीवात्मा है। कैवल्य अर्थात मोक्ष के लिए प्रकृति होने से जीवात्मा है। अचेतन में किसी को स्वेच्छा से गति देने की शक्ति नहीं है, अतः चेतन तत्व जीवात्मा माना जाना चाहिए। सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का कोई साक्षी होना चाहिए। जड़ वस्तु में अनुभव की शक्ति नहीं है, अतः वह साक्षी जीवात्मा है। इन सब युक्तियों से जीवात्मा शरीर से भिन्न है। जीवात्मा साधक है, शरीर उसका साधन है। इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस सृष्टि में यह भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सभी प्राणियों के देह की रक्षा के साधन है। ये न हो तो देह न हो, या इनमें से कोई एक भी देह में न रहे तो भी देह समाप्त हो जावे। ये प्रकृति के भौतिक तत्व देह के साधन है, तो देह जीवात्मा का साधन है। देह जीवात्मा को इसलिए मिली है कि इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी है तथा संसार में महान कर्म करने हैं। जब भौतिक पदार्थों को तथा देह को साध्य या लक्ष्य बना लिया जाता है, तभी जीवात्मा से एक बड़ी भूल हो जाती है। परंतु जब तक इन दोनों को अपना साधन मात्र समझता है, तभी यह सही समझता है। कठोपनिषद में जो कहा है कि शरीर को रथ समझो और जीवात्मा को उसमें सवार रथी समझो, यह भी इसी बात को स्पष्ट करता है कि जैसे रथ मालिक का या सवारी का साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो उसके द्वारा कहीं पहुंचना है। हाँ, साधनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्म के कर्म को करने का पहला साधन है। परंतु शरीर को ही लक्ष्य बनाकर इसी को पालते रहना, इससे मुख्य उद्देश्य की पूर्ति न करना ही सबसे बड़ी भूल है। अतः शरीर को शरीर समझिए। यह शरीर विनाशी तथा मरने वाला है, परंतु इसमें रहने वाला जीवात्मा न मरने वाला तत्व है। जीवात्मा साधक है तो शरीर साधन है। मैं हूँ। कठोपनिषद में नचिकेता यम से तीसरे वरदान में यह पूछता है कि मरे हुए मनुष्य में कुछ का मत तो यह है कि जीवात्मा अब नहीं रहा, शरीर के साथ ही समाप्त हो गया। परंतु कुछ कहते हैं कि शरीर के समाप्त होने पर जीवात्मा समाप्त नहीं होता है, वह विद्यमान रहता है। इस विषय में यम से उत्तर मांगा है। इसके उत्तर में यम ने कहा है कि जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है, यह नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला तत्व है। मरते हुए शरीर में यह नहीं मरता है। आप एक बात तो स्पष्ट देखते हैं कि जब तक जीवन रहता है तब तक देह में मैं हूँ की आवाज़ आती रहती है, परंतु मृत्यु होने पर शरीर से मैं हूँ की आवाज़ नहीं आती है। इसका रहस्य क्या है? वैशेषिक दर्शन में
जीवात्मा के अस्तित्व में जहाँ वेद को प्रमाण माना है, वहाँ 2 सूत्रों में यही स्पष्ट किया गया है कि मैं शब्द ही सिद्ध करता है कि देह में कोई चेतन तत्व है, क्योंकि लोक में मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ इत्यादि प्रयोग नहीं होते। जब बाहर के ये पृथ्वी, जल, वायु आदि भौतिक तत्व मैं हूँ नहीं कहते और न कह सकते हैं, तो शरीर में भी मैं नहीं हूँ नहीं कह सकते। जैसे बाहर से भौतिक तत्व मिलकर भी स्वेच्छा से मैं हूँ नहीं कह सकते, उसी प्रकार शरीर में भी मिलकर ये मैं हूँ नहीं कह सकते, क्योंकि जड़ पदार्थ में स्वेच्छा से मैं हूँ कहने की शक्ति नहीं है। अतः शरीर में कोई चेतन तत्व है जो स्वेच्छा से मैं हूँ यह कह रहा है। इस प्रकरण से और युक्ति से शरीर में जीवात्मा की सत्ता सिद्ध होती है।